दोस्तों मैथ्स पेडागोजी में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको सिलेक्शन पाना चाहते हैं, वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सभी प्रश्न देखेंगे। इसके पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप लोग सी टेट, एम पी टेट, रीट, टी टी, यू पी टेट, के वी एस, सी जी व्यापम सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, 2020 का चैनल, अपडेट चैनल विथ विजय सर, आपको यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे संविदा वर्ग 1 2 3 की बात की जाए, सभी के लिए सिलेबस सेम है। मैथ्स पेडागोजी में बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर, जो आपके रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। चिंतन स्तर के बात की गई है, चिंतन के स्तर की। इसमें जो शिक्षण का प्रतिमान है वह किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था, हर्बर्ट ने, सिम्पसन ने, डेवी व लेविन ने। तो आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग बोलते हैं सर आप लोग तो आंसर पहले दे देते हैं, तो हम लोग कमेंट कैसे कर पाएँ? ठीक है, तो आप अब इसमें पूरे में किसी में भी आंसर मैं डिस्प्ले में नहीं दूंगा, तो आप लोग खुल के कमेंट करिए, अपने स्कोर नीचे जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। तो किसने दिया था? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवियल लेविन ने दिए थे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसका कथन है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? पेस्टोलॉजी का, ब्लूम का, बेंजामिन पियर्स का या सिम्पसन का? अब आप लोग नीचे कमेंट द्वारा जरूर बताएगा हमें। ठीक है, नीचे कमेंट खुला हुआ, वहाँ पे बता सकते हैं कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष किए जाते हैं। यह किसका कथन है? तो यह आपका बेंजामिन पियर्स का कथन है। किसका है? बेंजामिन आपके पियर्स का कथन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। वीडियो इन तक देखिएगा, वाकई में बता रहा हूँ सिलेक्शन वाली वीडियो होने वाली है आपके लिए। गणित के अधिकांशतः जो प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण क्या है? जो गणित के अधिकांशतः प्रत्यय होते हैं उनको जटिल माने जाने का प्रमुख कारण क्या है आपका? ठीक है, क्या अस्थायी होता है या अमूर्त होता है या अन्वेषी होता है या विशेष होता है? तो ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि गणित के जो अधिकांशतः प्रत्यय होते हैं जटिल माने जाते हैं, किसके कारण माने जाते हैं? तो भैया अमूर्त के कारण माने जाते हैं। किसके कारण? अमूर्त होने के कारण। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणित सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा है? देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका कमेंट जरूर हर भाई बहन दे सकता है। ठीक है, हर भाई बहन दे सकते हैं कि संस्कृत व सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा था? तो किस गणितज्ञ ने आपको कहा? सभी लोग जानते हैं, हॉगवेन ने कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होता है? बात की गई है गणित विषय में, गणित का चैप्टर चल रहा है मैथ्स पेडागोजी, तो गणित की ही बात करेंगे। गणित का सबसे जो अधिक सहसंबंध की बात की गई है। ठीक है, यह सहसंबंध आप देखे होंगे, अगर आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो सहसंबंध, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ का नहीं है, ये गणित की सहसंबंध की भाषा है यहाँ पर, कि विषय से होता है। ठीक है, किससे होता है? तो सभी लोग जानते हैं विज्ञान से होता है। जो गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होता है? वो आपके विज्ञान विषय से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणित विषय में इस जो यह चिन्ह जो दिया है, क्या अभिप्राय है आपका? देखिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, चाहे संविदा वर्ग 3 की बात करूँ, चाहे सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, रीट की एग्जाम के लिए बात करूँ, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अब पक्का यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो गणित विषय में जो ये सर्किल के अंदर है, क्या अभिप्राय आपका? क्या इसे थीटा कहते हैं, क्या अल्फा कहते हैं, क्या बीटा कहते हैं, क्या पाई कहते हैं? तो देखिए जो आपका यहाँ पे सर्किल के अंदर ये दिया हुआ है, ये आपका थीटा कहलाता है। अब बात की गई है अल्फा की। ठीक है, तो अल्फा किसे कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे। देखिए आपने मैथ्स में बहुत अच्छे पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा और पाई, ये तीन चीज़ें जो होती हैं आपके। ठीक है, तो ये होता है आपका अल्फा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका बीटा और ये होता है आपका गामा।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्फा बीटा गामा ये आपने जान लिया। प्रतीक हैं आपके, थीटा का प्रतीक ऐसे किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है, क्यू में जे गोलाकार कर देते हैं, बीच में डंडी कर देते हैं, ये आपकी थीटा बन जाता है। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। अब जो चौथा ऑप्शन पाई दिया है, तो पाई को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भाग की संख्या करते हैं ना, दो ऐसा कर देना, ऊपर एक डंडी खींच देना, वो पाई की आपकी। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे थीटा, अल्फा, गामा और पाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि गणित में जो अनंत को दर्शाया जाता है, बात की गई अनंत यानी कि जिसकी कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत बोला जाता है। ठीक है, तो क्या उसे किससे दर्शाया जा सकता है, अनंत को क्या हम ए से दर्शाते हैं या बी से दर्शाते हैं या आपका गामा से दर्शाते हैं, इसे गामा बोलते हैं। ठीक है, यह आपका ये जो दिया हुआ इन्फिनिटिव। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अनंत को हम क्या है ऐसे डिनोट करते हैं, 8 को थोड़ा लेटा देना है, अगर जो आप पढ़ते हो ना नॉर्मली 8 को क्या है आपको लेटा देना है, वो खड़ा हुआ है ना उसको लेटा दीजिए, आपका क्या बन गया, अनंत बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। ठीक है, ये इन्फिनिटिव कहलाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही जाम में प्राथमिक जो पात्रता परीक्षा की चैनल होती है MPTT, या बात की जाएगी प्राइमरी टीचर टेस्ट की बात की जाए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं आपकी। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं या ए व बी दोनों होते हैं। देखिए क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे गणित के जो नियम निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन ऑप्शन के तौर पर एक ही ऑप्शन में दे दिया जा सकता है, या कि इसमें से ना ही दिया जाए, ठीक है, या कि अलग अलग दे दी जाए। यहाँ पर अलग अलग दे दिया गया, तो ए व बी दोनों आपके क्या गणित के नियम निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। मैथ्स पेडागोजी में लगभग आपके 15 से ज़्यादा नंबर पेडागोजी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है। अब यहाँ पे बात की गई रेखा गणित और तर्कशास्त्र, किससे बॉन्डिंग बात कही है, रेखा गणित की बॉन्डिंग किससे, तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध क्या है स्थापित हो सकता है, रेखा गणित तर्कशास्त्र और में कौन सा संबंध स्थापित होगा, निकटता का हो सकता है, यथार्थता का, या कल्पना का, या इनमें से कोई नहीं। तो रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है, आप लोग कमेंट द्वारा जरूर बता दीजिएगा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रेखा गणित और तर्कशास्त्र का जो संबंध होता है वो किसका होता है, निकटता का संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि जो ब्रह्मगुप्त हैं हमारे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, जो आपको रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इसका कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि जो ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, 15, 20, 25, 30, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, हर भाई बहन यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपने आई होप आपने सोच लिया होगा, कमेंट द्वारा दे दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, तो 20 क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नोशिंग बापूदेव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उप विषय को स्थान दिया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, नोशिंग बापूदेव शास्त्री। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है, नोशिंग बापूदेव शास्त्री, जो अपनी पुस्तकों में किस उप विषय को स्थान दिया गया था, यानी कि वो अपनी पुस्तक जो लिखे थे उसमें जो उप विषय था वह किसका मतलब स्थान दिया गया था, क्या आपका वह रेखा गणित था या शयनवाद था या अंक गणित था, ये आपके तीनों थे। तो जो उप विषय थे वो कौन से हो जाएंगे आपके, देखिए आपके उप विषय जो उन्होंने रखा था अपनी बुक में या पुस्तक में, रेखा गणित भी थी, शयनवाद था और अंक गणित था, यानी कि उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सांको पुस्तक कितनी जिल्दों में है, जो सांको पुस्तक होती हैं कितनी जिल्दों में है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जिल्दों में कहलाएगा। ठीक है, जिल्दों यानी प्रकार में। ठीक है, समझ गए होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
अगला प्रश्न यह है आपका कि श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बात की गई श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे। तो किस उपविषय के, क्या आपके रेखा गणित के उपविषय के आचार्य थे, बीज गणित के, अंक गणित के या त्रिकोणमिति के। अगर आपको पता हो, ठीक है, इनमें से आपका आंसर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट द्वारा जरूर बता सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं कि श्रीधर जो है गणित के उपविषय के आचार्य थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीज गणित के विषय के क्या है, उप विषय के आचार्य थे। किस उप विषय के, बीज गणित उप विषय के आचार्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यह कथन किसका है। यानी कि जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उन्हीं का नाम ही दे देना गणित है, यह किसने कह दिया, ठीक है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, ये आपके हेनरी पायंकर ने कहा था कि जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उन्हीं का नाम गणित ही दे देना, ठीक है। ये हेनरी पायंकर कहना तो इम्पोर्टेंट यह है, कथन भी आपके एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित में ज्ञान किस प्रकार निहित है। गणित में जो ज्ञान होता है वह किस प्रकार निहित होता है, क्या आपका स्पष्ट होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है, सभी। बात की गई है गणित विषय में ज्ञान के प्रकार के निहित की, तो वह आपका देखिए स्पष्ट भी होता है, तार्किक भी होता है, क्रमबद्धता भी होती है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी होता है, ठीक है, ये सभी होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंकगणित का संबंध है रेखाओं से है, जोड़ व वर्गमूल से है, ए व बी दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अंक गणित की बात की गई है, यहाँ पर रेखा गणित की बात नहीं कही है। रेखा गणित में रेखाओं से होती हैं, ऐसी रेखाएं खींच गई, ठीक है, ये रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन बात की गई आपके अंक गणित की, ठीक है। तो अंक गणित में किसका संबंध होता है, तो अंकगणित का जो संबंध होता है किससे होता है, जोड़ व वर्गमूल से होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ फाइल पाने के लिए आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वीडियो में जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल 2 या 3 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गणित शिक्षण उपयोगी होता है। जो आपका गणित शिक्षण है उपयोगी होता है, आंशिक विकास में होता है, भौतिक सभ्यता में, बौद्धिक विकास में, उपयुक्त सभी में। तो गणित शिक्षण उपयोगी होता है, किस में होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर हर भाई बहन यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो गणित शिक्षण उपयोगी होता है, किस पे उपयोगी होता है, सभी लोग बताइए किस में उपयोगी होता है गणित शिक्षण। देखिए जो गणित शिक्षण की बात की गई है तो आपका उपयुक्त सभी होता है, आंशिक विकास में भी होता है, भौतिक सभ्यता में भी होता है और बौद्धिक विकास में भी होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट 40 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं जो आपके लगभग पेडागोजी में या मैथ्स में 30 पाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बात करेंगे गणितीय संचारण उल्लेख करता है। जो गणितीय संचारण है वह किसका उल्लेख करता है, गणितीय संचारण जो होता है वह किसका उल्लेख करता है आपका, ठीक है। तो वो जो उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। जो गणितीय संचारण होता है वह आपका गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो इसे अब आप लोगों को 4 में से कौन सा सही है, इसे आप लोगों को कमेंट द्वारा जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट करके नीचे बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, लगभग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। 20 नंबर का आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित विज्ञान है शिक्षा का, स्थान का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो गणित विज्ञान है, सिंपल सी बात है, बहुत सी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जब हमने टीचर का डिप्लोमा लिया, आपने डीएड या बीएड किया होगा, बीटेक ऐसे कुछ किया होगा, ठीक है, तो भी मतलब टीटी का डिप्लोमा लिया है तो गणित, ये आपने क्वेश्चन जरूर मैथमेटिक्स पेडागोजी में पढ़ा होगा कि गणित विज्ञान है। तो गणित जो विज्ञान है किसका है, गणनाओं का है। गणित मतलब गणना करना, तो गणनाओं का विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर यानी सभी लोग जानते हैं 1 से 5 तक की जो क्लास होती है वो प्राथमिक स्तर की क्लासें कहलाती हैं, कक्षाएं कहलाती हैं, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है, धार्मिक होता है, मानसिक होता है।
ठीक है। देखिए बच्चे जो होते हैं ना 1 से 5 तक सांस्कृतिक कुछ समझते नहीं है कि संस्कृति क्या है, ये सारी चीज़ें उतनी समझ नहीं होती है, ना ही उनके सामाजिक समझ होती है, ना ही धार्मिक समझ होती है। तो अब बचा क्या है आपका डी ऑप्शन, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, तो केवल मानसिक महत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह क्या है। जो आपके और हमारे यानी कि मनुष्य तो आप और हम ही हैं, तो हमारे जीवन में जो गणित गतिविधियों में क्या है गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह क्या होता है। सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है या मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए गणित की बात होती है हमारे जीवन में, यानी कि हमने कितना पैसा लिया, कितना दिया। ठीक है। आज हमने इतना बैंक से पैसा निकाला, इतना ठीक है डेबिट किया, क्रेडिट किया, या कि आपने हमें मार्केट गया, इतना आपने सामान लिया। तो ये क्या होता है भैया, आर्थिक पे बात आ गई ना। यानी कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वह कहाँ पे होता है, आर्थिक होता है। अगर किसान भाई हैं, ठीक है, आपने अगर खेती के लिए जुताई के लिए इतने घंटे इतने लगता है पैसा, ठीक है, तो आप लोग क्या देते हैं वहाँ पे भी क्या करते हैं, गणित का उपयोग होता है आपका कि इतने पैसा लग गए, इतने घंटे हो गए। तो क्या हो गया वहाँ पे जो गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक है, हमारे जीवन में वो आर्थिक रूप में ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित की प्रकृति है, जो गणित की प्रकृति मानी गई वह कैसी है। क्या है आपकी सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है, ये सामान्य के लिए नहीं। देखिए गणित की जो प्रकृति हमेशा मानी गई तार्किक है। ठीक है। गणित की जो प्रकृति होती है हमेशा क्या मानी गई है, तार्किक मानी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन बनाया गया है 2020 के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि जो आपका हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविकता, संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने को 5 तरीके हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ लिया 25 नंबर क्वेश्चन का, ये 5 आपके तरीके दिए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं, हस्तपरक प्रतिमान, चित्र क्या, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक लिखित भाषा, वास्तविकता, संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके। ये जो 5 तरीके हैं आपके किसके हैं, ठीक है, गणितीय चिंतन विचार के हैं, ज्यामितीय प्रमाण के हैं, गणितीय की पाठचर्या के हैं, या गणितीय शब्द के भंडार हैं। ठीक है। ये 5 आपके जो तरीके दिए गए हैं, तो किसके तरीके हैं। ठीक है। तो शायद आप लोग ना बता पाएँ क्योंकि अपडेट क्वेश्चन ये बनाया गया है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है। तो ये होता है गणित चिंतन एवं विचार का। ये जो आप 5 संदर्भ प्रमुख तरीके दिए गए हैं, तो गणित चिंतन एवं विचार के 5 तरीके दिए गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षण शास्त्र का प्रमुख केंद्र क्या है। जो शिक्षण शास्त्र है यानी कि पेडागोजी जो हम अभी लर्निंग कर रहे हैं, उसका जो प्रमुख केंद्र क्या है, ठीक है, प्रमुख बिंदु सेंटर क्या है। पाठ्यक्रम है, कक्षा है, बालक है, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षण शास्त्र मतलब क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया, यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण शास्त्र प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। अगर आप अच्छा गणितज्ञ होना चाहते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में चाहते हैं मैं गणितज्ञ हूँ, मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, ठीक है, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे तरीके से बच्चों से प्राथमिक स्तर पर मैं मजबूत कर सकूँ, नींव मजबूत कर सकूँ, तो एक क्या जरूरी है आपके लिए। ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सभी अवधारणाओं को समझना चाहिए, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है। ये एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी जो अवधारणाएं होती हैं उनको समझना चाहिए, लागू करना, फिर उनमें संबंध बनाना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि जो विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों को हल करने में होनी चाहिए, यानी जो विद्यार्थी गणित के प्रश्न हल करते हैं उनमें क्या होनी चाहिए। आलस होना चाहिए, अगर आलस होगा तो भैया वो हल नहीं कर पाएगा। शीघ्रता होनी चाहिए, ये भी हो सकता है सीखता, लेकिन अगर सीखता से क्या गलती बहुत हो जाती है। अगर आप जल्दी हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दबाजी तो ही करते हैं क्योंकि अपना टाइम जो है लिमिट में रहता है, जल्दबाजी करते हैं, इसलिए क्या होला हम लोग सिलेक्शन में चूक जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। चलते ही तीसरा, केवल शुद्धता पे हो गया। चौथा होता है निपुणता की बात की आ गई। अब देखिए 2 ऑप्शन में हमें सी और डी में कन्फ्यूजन हो गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर करिए निपुणता में। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। यानी कक्षा में जो गणित है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध, यानी विद्यार्थी और अध्यापक के बीच जो है अच्छा संबंध विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, बच्चों से प्यार करें, व्यक्तिगत ध्यान दें। ठीक है, चलिए आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत ध्यान दें तो संबंध अच्छा होता है। ठीक है, सभी से व्यक्तिगत ध्यान दें तो संबंध अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बताइए कैसा होगा, क्या डी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा। सभी लोग बताइए, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, बच्चों से प्यार करें या व्यक्तिगत ध्यान दें। चलिए सभी लोग बताइए, एक साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ABCD, कौन सा सही है। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, बच्चों से प्यार करें या व्यक्तिगत ध्यान दें। देखिए मैं बता देता हूँ, कक्षा में जो गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से एक अच्छा संबंध विकसित करना हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी लोग बता दें। व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर कैसे ध्यान देंगे, अब आप लोगों को सभी लोग बताए होंगे सर ए ऑप्शन सही होगा, मित्रता पूर्ण करना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत में यह है कि बच्चा कैसे किस प्रकार है, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कमजोर है उसको समझना चाहिए कि ये बच्चा के क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसका निदान क्या होगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत ध्यान देंगे तब बच्चे का और आपका संबंध बहुत ही अच्छा बन पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। जो आपका एनसीएफ 2005 है, देखिए एनसीएफ 2005 से मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, आपको जब वीडियो एंड होगा आपको स्क्रीन में नजर आएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपके जो 5 से 6 नंबर टोटल एवरेज पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे बात की जाए पर्यावरण, ईवीएस में, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट वो वीडियो होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 से गणित शिक्षण में होना चाहिए, तो गणित शिक्षण में क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके साथ ही अगर फ्री में पीडीएफ फाइल अगर आपको सर्च करना है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल, ठीक है, टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गया है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ये आपको देखिए मिलेगा। ठीक है, चैनल में आपको ऐसा लोगो मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका यह है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है ये पढ़ते हैं कि ताश के पत्ते में छिपे अंक के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें जो छिपे अंक होते हैं उसमें क्या होता है, खेल को अपनी छात्र जो अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। तो किस कारण से संबंधित हो सकता है, क्या व्यक्तिगत होगा, ज्ञान उपयोग होगा, कौशल होगा, अवबोध होगा। तो यह आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिगत हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। यानी सम विषम की संख्याएं उनको बालक क्या सारणीबद्ध कर रहा है। ठीक है, यानी क्रम बाई क्रम लिख रहा है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौशल की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत यानी कि पुराना स्रोत के लिए, ठीक है, कौन सा ग्रंथ उपयोगी हो जाता है, ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, सबसे पुराना आपका ऋग्वेद ही है ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर की बात की गई है। ठीक है, माध्यमिक स्तर जो अंक गणित शिक्षण विधि होता है वह क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, वह आगमन निगमन विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, तो वो आपके श्रीधराचार्य थे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो वह आपकी किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा भैया, वह आपकी क्या है, अवबोध की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम, क्या है यहाँ पे, अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो वह किस बीज से प्रेरित होगा।
तो वह आपके जिस बीज से प्रेरित होगा वह निगमन बीज से प्रेरित होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। जो आपकी प्रयोगशाला विधि है वह किस विधि का है, तो वह आगमन विधि का क्या विस्तृत रूप मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। बात की गई है किसी खेल के क्षेत्रफल को ज्ञान कराने में सहायक विधि की बात की गई, सहायक विधि, तो आपकी कौन सी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है क्रिया विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक है। बात की गई किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक हो जाएगी आपकी, इसमें हो जाएगी प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट 40 क्वेश्चन है, इसको जरूर रीड करिएगा, PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण पर आधारित। जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें होती हैं किस विधि पर, संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। ठीक है। तो ये आपके सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो कमेंट करके आप लोगों को सभी को बता देना है। ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और यहाँ पे बचे हुए हैं आपके, 2 क्वेश्चन और यहाँ पे रीड कर लेते हैं कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था। जो आपका इकाई उपागम है किस शिक्षाविद ने दिया था, तो नीचे कमेंट द्वारा आप लोग सभी बता सकते हैं किस शिक्षाविद ने दिया होगा। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर मॉरिसन ने हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है। तो चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।